बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुराची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जावेद भट्ट कत्ल केस के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। कुछ नई और कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई है, वो आपके सामने रखनी है। कुछ दिन पहले मैंने आपको ये खबर दी थी कि कैसर भट्ट साहब ने दो सूबाई वज़रा के साथ पुलिस के आला अफसर से मुलाकात की है। आज इस खबर को पाकिस्तान के एक न्यूज़पेपर ने बाकायदा छापा है, यानी कि खबर सच साबित हुई है और उसके ऊपर एक मोहर लगाई है कि बिल्कुल ऐसी मुलाकात हुई है। अब अगली खबर यह है कि कैसर भट्ट साहब इस केस के अंदर बाइज्जत बरी हो गए हैं, जहां तक मेरे जराये मुझे कंफर्म कर रहे हैं। पुलिस जराये से और बाकी कुछ जराये से यह खबर आई है कि जब कैसर भट्ट साहब और उनके भाई इसरार भट्ट और साथ दो सूबाई वज़रा, बड़े तगड़े वज़रा, उन्होंने पुलिस के आला अफसर से, जो सबसे बड़े थे, उनसे मुलाकात की है और उस मुलाकात के अंदर यकीन दहानी करवाई है, यानी शामिल तफ्तीश हुए हैं, आप ये कह सकते हैं। हालांकि मैंने खुद इसरार साहब, जो कैसर भट्ट साहब के भाई हैं, उनसे रब्ता किया है। वो किसी मसरूफियत की वजह से जवाब नहीं दे पाए, लेकिन क्योंकि मैं इस चीज़ की तहकीक करना चाह रहा था और ये क्लियर करना चाह रहा था कि ये मुलाकात हुई है या फिर नहीं हुई, क्या मुलाकात हुई है, उसके अंदर क्या तय पाया है, आज पाकिस्तान के प्रिंट मीडिया ने उसके ऊपर एक मोहर लगा दी है कि बिल्कुल मुलाकात हुई है। और उस मुलाकात के अंदर ये तय पाया है कि अब इस मुकदमे के अंदर कैसर भट्ट साहब को इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, यानी कैसर भट्ट साहब को क्लियर कर दिया गया है। हालांकि आपको याद होगा, जब जावेद भट्ट साहब कत्ल हुए थे तो उनके बेटे की मुदायत में जो मुकदमा दर्ज किया गया था, जो एफआईआर लॉन्च की गई थी, यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो आई थी, हालांकि उस बुनियाद के ऊपर, यानी जो एफआईआर होती है, एफआईआर एक बेस होती है, उस बेस के ऊपर आगे मुकदमा चलता है। उस बेस के ऊपर मुकदमा चलना था, लेकिन उसके अंदर जो नामजद मुलजिम थे, दोनों कैसर भट्ट और अमीर फतेह, कैसर भट्ट बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं और अमीर फतेह भी, जहां तक अब जरा कंफर्म कर रहे हैं कि वो भी इस मुकदमे में क्लियर हैं। लेकिन अब बात आ जाती है उन शूटर्स के ऊपर, और जहां तक फिर कुछ लोग और कुछ जरा ये दावा कर रहे हैं कि शूटर की बात अभी हतमी नहीं है, क्योंकि अभी आग भड़क रही थी। उस आग को थोड़ा सा नीचे लाने के लिए शूटर्स पकड़े गए, 3 लोग इस वक्त गिरफ्तार हैं, लेकिन एक मेन बंदा जिसकी वजह से अमीर मसहब तक पहुंचा जाएगा, कानूनी हवाले से भी पहुंचा जाएगा और बाकी हवालों से भी पहुंचा जा सकता है, क्योंकि अमीर फतेह हो, अमीर मसहब हो, कैसर भट्ट साहब हो, वो जावेद भट्ट साहब के इस कत्ल से पहले से इनकार कर चुके हैं कि हम ये कत्ल नहीं करवाया। हालांकि इनकी खानदानी दुश्मनी चल रही है, अगर वो कह भी देते तो इसमें कोई, अगर क्योंकि खानदानी दुश्मनी चल रही है, बेशुमार लोग ट्रक्का वाला खानदान के मारे जा चुके हैं, अगर वो कह देते तो इसमें कोई कबाहत नहीं थी, क्योंकि बेशुमार लोग उनके भी मारे गए हैं, तो वो ये कह देते कि हमने मरवाया है, वो ये मान लेते, तो फिर वो इस कत्ल से इनकारी क्यों थे। अब जरा इस चीज को कंफर्म कर रहे हैं कि बेसिकली इस बार ट्रक्का वाला खानदान ने तीफी बर्ड का जो कुलिया है वही अपनाया है। एक बंदा जिसका नाम आरिफ भट्टी, मैं आपको 12 वीडियोस के अंदर बता चुका हूं। जहां तक जराए कंफर्म कर रहे हैं, हालांकि इस चीज को अभी तक प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या बाकी मुख्तलिफ हमारे जो यूट्यूबर्स हजरात सवाए चंद एक के इस चीज को, इस खबर को कोट किया है कि आरिफ भट्टी ने इंटरम बेल ले ली है। जो ही पुलिस के सामने अब आप अचानक से खलबली बचेगी, अदालत के अंदर वो बंदा पेश होगा, आरिफ भट्टी जिसका नाम है, उसने इंटरम बेल ले ली है, यानी जमानत कबल अज गिरफ्तारी जिसको हम कहते हैं। और ये सी बात है, वो एक कानूनी तरीकाकार होता है। किसी ने अगर 100 कत्ल भी किए हों तो अदालत के सामने पेश होता है और वो ये कहता है कि ये एफआईआर है, इसके अंदर मुझे नामजद किया गया है और दुश्मनी की बुनियाद पर किया गया है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बुनियाद पर किया गया है, जिस बुनियाद पर भी किया गया है, लेकिन मेरा इस केस से, इस एफआईआर से, इस मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे इंटरम बेल दी जाए, यानी जमानत कबल अज गिरफ्तारी दी जाए, जब पुलिस को जरूरत होगी मैं पुलिस के सामने पेश होऊंगा। सेम वाला केस भी कैसर भट्ट साहब ही लड़ रहे हैं और कैसर भट्ट साहब, इसरार भट्ट साहब और बाकी उन 2 वज़रा ने भी यही बात की है कि एक किस्म की इंटरम बेल, हालांकि ये अदालत का एक प्रोसेस होता है, लेकिन पुलिस के सामने इस वजह से ये पेश हुए हैं कि अगर किसी जगह के ऊपर आपको डाउट हो, कैसर भट्ट साहब इन सारे प्रोसेस में या प्लानिंग में मुलव्वस है, तो आप कभी भी हमें बुला सकते हैं, हम आने के लिए तैयार हैं, कोई चीज पूछनी हो पूछने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन हम आपको यकीन दहानी कराते हैं हमारा इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसी तरह सेम इज इट उन्होंने कहा था, यानी अमीर मसहब का यह बयान आया था, अमीर फतेह का भी यही बयान आया था कि हमारा इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है।
उन्होंने चाल इस बार ये चली है, ये बेसिकली अगर तारीख देखी जाए तो ये तीफी भट्ट और गोगी भट्ट ही चाल चलते थे। अब आप देखिए जो रिसेंटली कत्ल हुआ था बलाज का, उस बलाज के कत्ल के अंदर दो नामजद मुल्जिम थे, तीफी और गोगी भट्ट। इस वक्त अगर उस मुकदमे की बात की जाए तो कानूनी हवाले से बिल्कुल वो फ्री हो चुके हैं, यानी गोगी भट्ट भी बिल्कुल क्लियर हो चुका है और तीफी भट्ट भी बिल्कुल क्लियर हो चुका है। उसकी वजह यह थी कि शूटर उस वक्त मारा गया था और उसके बाद फिर जो सहूलतकारी का इल्जाम जिसके ऊपर अपना था वो इल्जाम था एहसन शाह, वो भी अब खत्म हो गया, यानी दोनों बंदे खत्म हो गए। अब जो नामजद मुल्जिम थे अब उनको, यानी क्योंकि कैपिटल पनिशमेंट होती है, 25 साल सजा फिर सजा कैद होती है 302 वाले मामले में, तो उसके लिए कानून ये कहता है कि ठोस शवाहिद होना जरूरी है। अब ठोस शवाहिद इसमें मौजूद ही नहीं है, तो अब तीफी या गोगी भट्ट बलाज वाले केस के अंदर किसी भी दिन कानून का सामना करके अपने आप को क्लियर करवा सकते हैं, और अगर देखा जाए तो वो क्लियर भी हैं। तो यही फार्मूला इस केस के अंदर भी अपनाया गया है। अब अमीर फतेह का नाम तो FIR के अंदर नामजद तो हैं, जिस तरह तीफी और गोगी भट्ट नामजद थे, इसी तरह कैसर भट्ट और अमीर फतेह भी नामजद हैं। तो अब शूटर के बयान कुछ और आ गए हैं, तो अब ये दोनों किसी भी दिन कानून के सामने पेश होकर अपने आप को क्लियर करवा सकते हैं। अब रहेगी अमीर मसहब की बात। अमीर मसहब थोड़ा सा वो तीसरे नंबर पर स्टेप उसका आ जाता है, और दरमियान में जिस तरह एहसन शाह आया था इसी तरह दरमियान में आरिफ भट्टी आ जाता है। अब आरिफ भट्टी अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया, अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा, इसके पीछे बहुत से मुहर्रिकात हैं। पूरा पाकिस्तान आपने छान लिया, हमें तो ये कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा से हमने फला बंदे गिरफ्तार किया है, हमें यह कहा गया था कराची से हमने 2 बंदे गिरफ्तार कर लिए हैं, हमने स्कूल टीचर को भी उठा लिया है, हमने 100 कैमरों की फुटेज भी ले लिया है, हमने 74 के करीब वो कहा जा रहा था कि मोटरसाइकिल भी ट्रेस कर लिए हैं, हमने इतने मोबाइल नंबर भी ट्रेस किए हैं, जियो फेंसिंग का प्रोसेस भी मुकम्मल हुआ। तो ये सब कुछ मुकम्मल होने के बावजूद अभी तक आरिफ भट्टी जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है वो आपसे गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा, इसके पीछे बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। और क्या वजूहात हैं, अब क्योंकि फिर सी बात है, आपको मैं बारहा वीडियोस के अंदर बता चुका हूं, ये 2 खानदानों की दुश्मनी नहीं है, इसमें से एक खानदान या एक बड़ा गिरोह जो है वो पुलिस का है, वो पुलिस का गिरोह यह है, फिर उसके अंदर भी 2 गिरोह हैं, एक उसको सपोर्ट कर रहा है एक उसको सपोर्ट कर रहा है। तो बहरहाल अमीर मसहब तीसरे नंबर पर आ जाते हैं, आरिफ भट्टी दरमियान में आ जाते हैं। आरिफ भट्टी, क्योंकि इन शूटर्स का बयान आरिफ भट्टी तक जाता है और उसके बाद फिर आरिफ भट्टी का बयान जो है वो अमीर मसहब तक जाएगा। आरिफ भट्टी जब तक गिरफ्तार नहीं होता अमीर मसहब को गुनाहगार नहीं ठहराया जा सकता। इवन के जराए तो इस चीज को भी कंफर्म कर रहे हैं, क्योंकि ये गोगी और तीफी वाला फार्मूला अपनाया गया है इस केस के अंदर। अगर आरिफ भट्टी गिरफ्तार होता भी है या फिर इंटरम बेल के बाद पुलिस उसको गिल्टी साबित करती है और वो उसको सजा भी हो जाती है, तो उसके बाद भी वो यही कहेगा कि जो जराए जो कंफर्म कर रहे हैं, यानी मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि ये मैंने बलाज की दोस्ती में आकर ये सारा प्लान दिया है, क्योंकि इसमें किसी जगह के ऊपर अमीर मसहब का नाम शामिल नहीं है। तो अमीर मसहब वहां से क्लियर हो जाएंगे, अमीर फतेह और कैसर भट्ट पहले से क्लियर हो चुके हैं। बहरहाल ये अब तक मामला यहाँ तक पहुंचा है। मजीद इस हवाले से जो अपडेट और जो चीज, क्योंकि अब हर घंटे के हवाले से, हर दिन के हवाले से कुछ न कुछ नई चीज सामने आ रही है, पुलिस तफ्तीश कर रही है, जो नई चीज सामने आते हैं मैं जरूर आपके सामने रखूंगा। एक मतलब आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।